तो आपने बद्दो की में इजलास बुलायो है, तो वासु कहा आपका मतलूबा नतायज जो हाँ वे आपने हासिल कर लिया हाँ? देखो जी, या मैं जब भी कोई इधर दो लोगों के दरमियान कोई डिस्प्यूट पैदा है कर हुए है, या एक बंदा डिस्प्यूट करे है तो दूसरा सू डिस्प्यूट करे है, तो यकीनन तीसरा फरीक ही हमेशा हुआ है हल करने के लिए आगे आगे आवे हैं। तो तो एक सवाल मजीद यूँ है कि आपने जलसा में, मीटिंग में या अपना बयान में यूँ बात कही है कि जो बद्दो की कॉलेज की ज़मीन है वो औकाफ के पे रजिस्टर्ड है। जी 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 ठीक है, या रजिस्टर से काम मुराद है, जबकि कहना मारे आपको यूँ मौक़िफ़ हो गई ज़मीन तो अंजमन की ही है, का अंजमन की फिर औकाफ में कैसे जा सकेगी? शाह साहब, आप कह रहे हो कि जब कोई ज़मीन दी जावे है तो 90 डेज के अंदर अंदर आगे रजिस्ट्रेशन लाजमी है। जी जी जबकि या तो यूँ तो अब 11 जुलाई 2024 लो हो रहा है, जी तो जी यो जी। दरमियान में जो गैप है तो या को कहा जुर्मानो बनो है, कहा बनो है? नहीं, या को अभी कोई जुर्माना ना बनो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे कौम का, मेरे भाइयों का हाल है आपको? मैं हूं परवेज़ इकबाल मेयो और आप देख रहा हो मेयो एक्सप्रेस न्यूज़। जैसा कि आप जानो हो कि मेयो कॉलेज जो कि अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात के ज़रिए तकमील तक पहुंचना की जो है उम्मीद बन चुकी है, और यही सिलसिला में अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात ने एक जलसो भी करो है बद्दोकी में। तो वही का बारे में हम जानने के लिए तफसीलात व मालूम करना के मारे हम शहजाद जवाहिर साहब जो कि अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात का सदर हाँ उनके पिए आया हाँ, और उनका ख्यालात हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहजाद जवाहिर साहब वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने मेरे एक्सप्रेस न्यूज़ को वक़्त दियो, और आपका यह वक़्त के लिए मेरे एक्सप्रेस न्यूज़ मशकूर है। जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो हमेशा रेडी रहूँ कि जो भी कोई सवाल है या कोई प्रोग्राम है तो मैं हमेशा के लिए जो है वक़्त निकालूँ। और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दियो कि जो मेरी जो बात है वो बिरादरी तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह ताला। जी शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और आप अब हमारा देखने वाला लोग, पहला सवाल में यह चीज़ बताओ कि जो आपने बद्दो की में इजलास बुलायो है, तो वासु कहा आपका मतलूबा नतायज जो हाँ वे आपने हासिल कर लिया हाँ? जी, या मैं ऐसे है कि ये जो इजलास हुआ है 6 अक्टूबर को, जी या की प्लानिंग जो है हमारी 14 अगस्त को ही मीटिंग हुई ही नहीं मेरे घर में। और वह में जो है हमारी जो पहले वह में 14 अगस्त की तकरीब हुई ही, वह के बाद जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी या गवर्निंग बॉडी की जो है मीटिंग हुई ही। वह में चौधरी मोहम्मद उस्मान साहब ने बात करी ही कि जी कि आप बाकी लोगों ने छोड़ो, आप हमारी जगह पे काम शुरू कराओ। तो वह सिलसिला में ये मीटिंग ऑलरेडी प्लान ही, ये कोई नई बात ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और या प्रोग्राम को मकसद भी ये जो 14 अगस्त, ये जो 6 अक्टूबर को प्रोग्राम हुआ है जाको नाम जलसो दियो जा रहा है, तो या को मतलब यही मकसद हो कि हूँ एक इजहार करना कि चौधरी मोहम्मद उस्मान साहब जो डोनर रहा 8 कनाल फैमिली का, उन्होंने अपनी इजहार करो है कि जी कि मैं जो है मैं और मेरी फैमिली तैयार है कि आके ही इन काम शुरू करो जाए। तो मैं समझूँगा वाक़ा मतलूबा नताइज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा तरीका से हासिल हुआ यहाँ। और वाके अलावा फिर हूँ ओवरऑल बरादरी जो है बहुत सारा लोग हूँ आया, और तो उन्होंने ये इजहार करो कि जी कि हम काम शुरू हो गए तो हम यहाँ में डोनेशन देने लो भी तैयार हाँ। तो मैं समझूँ कि वाक़ा मतलूबा नताइज अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुए हाँ। जी शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपने यूँ बात कही है कि चौधरी मोहम्मद उस्मान साहब ने ऑफ़र करी है कि आप हमारी जगह पे आके काम करवाओ, जबकि प्रोग्राम में कुछ जो आपका मेहमान है उन्हें यूँ एतराज़ उठाए हो कि अकेला डोनर की जगह पे काम ना करो जाए, सारा ने साथ मिला के नहीं गाना मरे जो है ना काम शुरू करा जाए, तो यह के बारे में कहा अमल बनाया? जी, ये देखो ये इतराज़ ना है, इतराज़ तकरीबन पिछला कुछ 6-7 साल से हो रहा है, क्योंकि हम 6-7 साल से यह बात कह रहा हाँ कि जी कि हम काम शुरू करावा, हम काम शुरू करावा। तो हमेशा से जो है अपनों यही में जो गांव का जो 3 डोनर हाँ, चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब जो हाँ, उनको ख्याल यूँ हो
कि जी के जो तीसरी पार्टी है आप वाह भी एतमाद में लियो, वाह भी मनाओ, तो फिर काम शुरू कराओ। ये नया मुतालबो ना है, ये 6 साल पुराना मुतालबो है। क्योंकि मैंने आज से 5 साल पहले बदूगी में मीटिंग हुई ही, वहाँ में मैंने जो अपना जो पुराना मनसूबा हो कि एक जॉइंट वेंचर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलके जो हम 50 कनाल ज़मीन में से 45 कनाल वाले दे रहा, तो वो विड्रा करो हो। और फिर मैंने ये कही कि जी कि दूसरों मनसूबों दियो मैंने कि जी चंदा के ज़रिए बनाओ, कैश के ज़रिए बनाओ, फंड्स के ज़रिए बनाओ, डोनेशन के ज़रिए बनाओ। तो मैंने कहा जी सबसे पहले डोनेशन मेरी जेब से मैं हाज़िर हूँ। मैंने मौका पे 5 लाख रुपया जो है वो दिया है। तो वह टाइम भी जो है गांव वाला जो हाँ या जो डोनर हजरात हैं, 3 फैमिली हाँ डोनर हजरात, उनमें से एक फैमिली ने तो हमेशा जो है यही कही है कि जी आप काम शुरू कराओ। चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब ने ये कही है कि जी के जो है बिल्कुल मैं अपनी जगह जो है वहाँ पे काम कराने तैयार हूँ, लेकिन पहले तीसरा फरीक है मनाओ। तो ये मुतालबो जो है वो 5-6 साल से चल रहा हो, तो ये मुतालबो नया ना है। तो लेकिन हम यह मुतालबा मतलब यह काम के लिए हम 6 साल से तैयार हैं, जब हमने अपना वसाइल जो है बरादरी लो ऑफ़र कर रखा है और वह को प्रैक्टिकली मुज़ाहिर हो जो है अमली मुज़ाहिर हो ये करो कि जी आप पैसा पकड़ो काम शुरू कराओ। तो ये मुतालबा नया ना है जी। ठीक है अरशद साहब, आपको कहने का मतलब यूँ है कि यूँ मुतालबो जो है या को सामना बहुत अरसा सु है। तो अब आपने वाह या सूरत हाल में कि ये 2 डोनर जो हाँ राजी हैं जबकि तीसरो ना है, तो उनने एक पेज पे लाने के लिए क्या लामल बनाया हो आपने? देखो जी वो जो है अपनो या में लाहे अमल ये हो कि आज से भी 2 साल पहले भी जो है एक बदूगी में मीटिंग हुई ही, जहाँ में मेयो तंजीमात कौंसल के तहत चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब का डेरा पे। तो वह टाइम भी एक कमेटी बनी ही, जहाँ कमेटी का सरबराह ब्रिगेडियर बाबर साहब बनाया गया। तो वह कमेटी में जो है वो हमारी शमूलियत ना ही, और तो वह टाइम भी ये बात करी गई कि जी जो तीसरा फरीक है डोनर है वो मनाया जाए, बस बातचीत करी जाए। लेकिन वह टाइम जो डोनर फैमिली है उन्होंने टाइम ही ना दिया हुआ कमेटी लो मीटिंग के लिए। तो अब ये दोबारा जो है वो नया सिरा सु यू जो ये मतलब रिसेंट जो है पिछले दिनों में 1 महीना के अंदर जो वाक़यात हुए यहाँ, जहाँ 2 जो है वो नाखुशगवार वाक़या हुए यहाँ, तो उनके बाद फिर ये जो है मीटिंग कॉल जो ऑलरेडी कॉल हो चुकी उस्मान साहब की तरफ से, तो यह मीटिंग में यही बात जो है वो सामने आई कि जो है अपना तीसरा जो डोनर है फरीक है जो डिस्प्यूट पैदा कर रहा है बस बातचीत करी जाए। तो वह के लिए एक कमेटी बनाई गई, जो वो कमेटी का नाम भी मैंने ही तजवीज़ करो। वहाँ में ब्रिगेडियर जो है रिटायर्ड बाबर ज़फ़र यासीन और सरदार अमजद तुफ़ैल और जो है चौधरी असगर अली, ये तीनों लोग जो हाँ चौधरी असगर अली जो है डोनर फैमिली को मेंबर है, और जो बाकी जो 2 लोग हाँ उनकी कोई थोड़ी बहुत जो है वो मतलब दूर पड़ेगी कोई रिश्तेदारी है, तो ताकि वो उनकी बात जो है सुना, और वहाँ पे बातचीत चल रही है। और वहाँ पे इंशाल्लाह जो है ये जो नेक्स्ट वीक है वहाँ में सुनन में आई है कि उनकी मीटिंग है डोनर फैमिली की, और जो मसालती कमेटी लगा ले वहाँ उनकी, तो वहाँ के बाद जो भी सूरत हाल होएगी वो बिरादरी के सामने आ जाएगी, हमारे भी सामने आ जाएगी। जी नाजरीन, आप शहजाद जवाहर साहब की बातों ने सुन रहा हो। हम शहजाद जवाहर साहब से मज़ीद सवाल करेंगे कि आप कह रहा हो कि कमेटी हमने बना दी है, कमेटी को तो सिर्फ एक पुल की जो है ना हैसियत रह है, जबकि असल मसला हल होना दोनों फ्रीकन के दरमियान में। आपको पैगाम उनको दे दिया जाएगा, उनको पैगाम आप दे दिया जाएगा, और आपसे ये सवाल है कि उनका पैगाम है सुन के नहीं, आप अपनी कहाँ पॉलिसी बनाओगा, कहाँ उनकी शरारतें आप पूरी कर देगा, या फिर अपनी कोई कानून पॉलिसी बनाओगा? देखो जी, या मैं जब भी कोई इधर 2 लोगों के दरमियान कोई डिस्प्यूट पैदा है कर हुए है, या एक बंदा डिस्प्यूट करे है तो दूसरा सू डिस्प्यूट करे है, तो यकीनन तीसरा फरीक ही हमेशा वह हल करने के लिए आगे आगे आवे हैं। तो वह में ऐसे है कि हम तो देखो हम
मतलब जो इंतज़ामिया है वह में स्पेशली जो लीगल अथॉरिटी है वो 3 लोगों के पे है, प्रेसिडेंट है, बाकी अलावा जनरल सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है। तो कोई भी दूसरी पार्टी की कोई भी शराइत होंगी तो वो अगर हमारा मुल्क को कानून वह में सोसाइटीज़ एक्ट 1860 और वह के अलावा वक़फ़ ऑर्डिनेंस 1979 और तीसरा नंबर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंजुमन है, अगर वो तीनों जो मुल्क को कानून है और जो अंजुमन को दस्तूर है, अगर उनकी शराइत उन्होंने मतलब काबिल कबूल होंगी अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड अकॉर्डिंग टू द दस्तूर, तो फिर उन शराइत वो मानी जाएंगी। और अगर कोई ऐसी शर्त है जो कि कानून या दस्तूर से हट के है तो वो बिल्कुल भी ना मानी जाएगी। जी जी, बहुत अच्छी बात है शहजाद साहब, आप जो कानून के मुताबिक चलना की बात कर रहा हो। तो मेरा आपसे एक सवाल मजीद यूँ है कि आपने जलसा में, मीटिंग में या अपना बयान में यूँ बात कही है कि जो बद्दो की कॉलेज की ज़मीन है वो औकाफ के पे रजिस्टर्ड है। जी जी जी, ठीक है, या रजिस्टर से कहाँ मुराद है, जबकि कहना मारे आपको यूँ मौक़िफ़ हो गई ज़मीन तो अंजुमन की ही है, का अंजुमन की फिर औकाफ में कैसे जा सके? जी जी, वहाँ में देखो वो औकाफ में ना जा सके। या में एक मुल्क के अंदर जो है एक कानून है वक़फ़ ऑर्डिनेंस 1979, तो वह सेक्शन 6 है, वो यह बात कहवे है कि जो भी कोई बंदा कई ज़मीन वक़फ़ करेगो विद इन 90 डेज़ वो वायर रजिस्टर्ड कराएगो औकाफ के पे कि जी कि मैंने ई ज़मीन जोन सी है एक अल्लाह का नाम पे ई वक़फ़ कर दी, सोसाइटी लू कर दी या कई शख्स लू कर दी या कई इदारा लू कर दी। अगर वो वायर ना जो है रजिस्टर कराएगो तो वालू जो है 3 महीना तक 50,000 रुपया पर डे जुर्माना होएगो, और अगर वह फर्दर ना जो रजिस्टर कराएगो तो वल 1,000 रुपया पर डे जुर्माना होएगो। तो ई हमारी जो ज़मीन ही वक़फ़ औकाफ के पे पहले रजिस्टर्ड नहीं, लेकिन 11 जुलाई 2024 लू जो है एक जो मुकदमा जो पिछला 9 साल से चल रहा हो वह में कोर्ट ने डिसीजन कर दियो, वह ने 2 डिसीजन करा कि ये एक तो अगर कई ये कोई एग्जेक्टिव का ये भी कोई गवर्निंग बॉडी का कोई फैसलान पे एतराज़ है या का ये कोई इलेक्शन पे एतराज़ है या कोई ऐसा मैटर जो दस्तूर में लिखो पढ़ो है, तो वहाँ पे कोई एतराज़ है तो वो बंदो जाए एतराज़ है वो गवर्निंग बॉडी पे पहले जाए फिर वो कोर्ट में आए। दूसरा नंबर पे कोर्ट ने क्लियरली ऑर्डर कर दियो और मैंने वो एक रेफरेंस दे दियो कि जी ई ज़मीन जो है जाका 12 में कोर्ट में गया हा आशिक मरहूम साहब और आसिफ कमल वह के बाद उनको बेटा और अरशद एडवोकेट साहब, तो वह में क्लियर कर दी उन्होंने कि जी अगर यह ज़मीन से मुतल्लिक़ कोई का ये इशू है तो वो औकाफ डिपार्टमेंट के पे जाए और ये जो ज़मीन है ये औकाफ डिपार्टमेंट के पे रजिस्टर होनी चाहिए। तो ये सिर्फ ऐसे है कि या को जो मालक है वो अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात है, लेकिन सिर्फ ई हून या कि रजिस्टर्ड है कि जी कि ई ज़मीन अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात लूँ वक़फ़ करी गई है। जैसे आम मोहल्ला में मस्जिद हैं, मदरसा हाँ, वो औकाफ के पे उनके एंट्री रहे, रजिस्टर्ड रहे, ये सिर्फ इतनी बात है और ई मुल्क का कानून के मुताबिक और कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक हुए। जी शाह साहब, आप कह रहे हो कि जब कोई ज़मीन दी जावे है तो 90 डेज के अंदर अंदर वाकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है। जी जी, जबकि या तो ये तो अब 11 जुलाई 2024 लो हो रहा है। जी जी, तो ये दरमियान में जो गैप है तो या को कहा जुर्मानो बनो है, कहाँ बनो है? नहीं, या को अभी कोई जुर्माना ना बनो, तो यही मकसद के लिए हमने ये रजिस्टर कराई है हूँ कि ताकि कल कला लो अगर खुदा ना खास्ता कोई डिपार्टमेंट हम लो या गवर्नमेंट जुर्माना लगावे है तो वह में मेरे पे तो स्ट्रेट आंसर है वो कि जी देखो मैं तो 9 साल तो ये जो मुकदमा है या मैं तो मुकदमा मेरी तो पोजीशन चैलेंज हुई पड़ी ही और जो गवर्निंग बॉडी है वहाँ का मेंबर्स की पोजीशन भी चैलेंज हुई पड़ी ही, तो हम तो या अगर रिस्पॉन्सिबल ना हाँ तो क्योंकि 9 साल कोर्ट में रहो मुकदमा तो मतलब वासु पहले का ज़िम्मेदार जो पहले प्रेसिडेंट रहा हाँ वो हाँ, और या ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो जिम्मेदारी है वो 1 साल की हद तक कह सको कि जा दौरान हमारी पोजीशन हम वर्किंग अभी तो हम वर्किंग वहाँ में कंडीशन में आ ही रहा या मामला देख ही रहा तो हमारी पोजीशन चैलेंज कर दी गई, तो वहाँ में अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जावे कि जी के जहाँ पे कोई जुर्माना वाली बात आवे। जी बहुत अच्छी बात है, हम भी यही दुआ कराएंगे अल्लाह करे जुर्माना ना होए।
या ज़मीन पे, लेकिन जो इदारों है वो या चीज़ें तो ना देखे भी कौन आ रहा कौन नहा रहा है। जी। वो तो जब स्टार्ट हुई ही दी गई ही ज़मीन तो वाकर 90 डेज सो काउंट करेगी, जब तो ना स्टे हो कुछ भी ना हो, तो फिर आप के बारे में क्या जवाब दो? जी देखो जी, या मैं जो है मैं तो आज को जिम्मेदार हूँ ना, जब कोर्ट ने ऑर्डर करूँ मैं तो वाकई जिम्मेदार हूँ। तो मैंने की बजाय कि ये ना हो औकाफ डिपार्टमेंट आके मुझसे पूछे, तो मैंने पहले ही उन जाके बता दी कि जी ये ज़मीन है और ये जो है हम यहाँ रजिस्टर कराना चाह हाँ, ताकि वो जो है वो तो देखो पुराना ने तो ना पूछते, वो तो मैं पूछूंगा आके कि जी जो मौजूदा प्रेसिडेंट है, जो कोर्ट ऑर्डर में भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जी शहजाद जवाहर या को प्रेसिडेंट है, और या कि जो गवर्निंग बॉडी है वहाँ पे का ये एतराज़ है, तो वो पहले जो है मैटर है गवर्निंग बॉडी में लेके जाता हूँ, और फिर जो है उन्होंने कोर्ट ने क्लियर कर दी कि जी ये वक़्फ़ के भी ज़मीन रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो मैं तो अपनी आज को जिम्मेदार हूँ, मैं पुराना जिम्मेदार तो ना हूँ। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है और वज़नदार भी है, लेकिन आप यूँ बताओ कि यूँ जो कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शन मिली है कि आपको टेन्योर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से ना हो रहा है और दोबारा इलेक्शन करवाने के मारे? नहीं, ऐसी कोर्ट ने सिर्फ ये डायरेक्शन दी है कि जो यह चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर शहजाद की प्रेसिडेंटशिप पे का एतराज़ हो तो वो जो है सबसे पहले वह में एक तरीक़ाकार है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर का ये इलेक्शन के ऊपर एतराज़ है तो वो जो है गवर्निंग बॉडी से कहे कि जी एक एपलेट बेंच जो है वो जो है वो क्रिएट करा जाए। वो जो एपलेट बेंच है वो वह एतराज़ सुनेगा, वह डिसाइड करेगा, और जब वो डिसाइड हो जावे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहा कोई कि वो कई अदालत में चैलेंज ना हो सके। तो कोर्ट ने यही चीज़ जो है वो डिक्लेयर करी है ऑर्डर में, आप पढ़ लियो कि जी कि अगर का ये इलेक्शन पर एतराज़ है या शहजाद का इलेक्शन पर एतराज़ हो तो वह चाहे ही कि सबसे पहले वो एपलेट बेंच के लिए दरख्वास्त देते हो गवर्निंग बॉडी से, और अगर वहाँ की बात ना सुनी जाती तो फिर वो जो है कोर्ट है अप्रोच करता हूँ। और वहाँ में ये ऐसी कोई चीज़ ना है कि जी कि टेन्योर कब से स्टार्ट हो कब से ना हो, लेकिन उन्होंने वो जो है अपना वो जो मतलब मुकदमा हो और या जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी उन्होंने। सही। और जो दूसरी बात थी कि जी कि ये बात करी गई कि जी कि ये जो लीज़ पे दी जा रही है या ये जो है एक इदारा इलीगली दी जा रही है, वहाँ में भी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दी कि जी कि अगर आप एतराज़ है कि जी कि यूँ लीज़ पे दी जा रही है तो ऑलरेडी 5 साल पहले जो है वो तो जो डिफेंडेंट्स हैं उन्होंने कह दी कि जी हम लीज़ पे ना दे रहा, तो अब ये मुकदमा की ज़रूरत ना है। तो ये तो 5 साल पहले जब जो है उन्होंने हवाला दिया बाकायदा वाको कि जी के डिफेंडेंट्स जो हैं उन्होंने ऑलरेडी कह दिए हुए कि हम या सेल ना कर रहा है या लीज़ ना कर रहा है या इलीगली कैल ना दे रहा, तो या कोई मुकदमा को जवाज़ कोई ना है अब। तो वो हालांकि मुकदमा जो है 5 साल पहले ही विड्रॉ हो जाना चाहे हो, लेकिन वो विड्रॉ ना हो तो फिर कोर्ट ने वो रेफ़र कर दिया कि जी देखो आप तो वो तो डिफेंडेंट तो पहले ही कह रहा, तो और उन्होंने फिर वो केस खारिज कर दिया। सही। अच्छा शहजाद साहब, आप हमारा देखने वाला ये बताओ कि अब आपकी जो है अंजुमन इलेक्शन के लिए कोई लाहेमल बना रही है या अभी कहा ना मेरे यही बॉडी जो है आगे चलेगी 3 साल 4 साल या आगे 10 साल? जी नहीं जी, देखो बात यूँ है कि सबसे पहले तो यहाँ में जो आपको पहले सवाल हो कि जी वहाँ में ऑर्डर में कोई कोर्ट ने डिक्लेयर करो है कि जी कि आपको जो टेन्योर हो वो क्योंकि 1 साल बाद चैलेंज हो, अब वो 9 साल बाद डिसाइड हो है, तो हमने 9 साल तो काम ही ना करो क्योंकि हमने 1 रुपया को डोनेशन ना लियो। जो है मतलब वहाँ में हमारा जो अंजुमन इत्तेहाद तरकीमाबाद को एक बैंक अकाउंट है प्रॉपर, तो वहाँ में जो भी ट्रांजेक्शन हो गए वहाँ की ऑडिट हो गए, वहाँ कोई तरीक़ाकार है, तो हमने आज तक वहाँ में यही वजह से काम ना करो क्योंकि हमारी तो ऑलरेडी पोजीशन चैलेंज है। तो वहाँ पे लीगल ओपिनियन ली जा सके है कि जी आया जो बंदो एक बंदो वहाँ को टेन्योर 3 साल हो तो वो 1 साल बाद चैलेंज होगा, वहाँ के बाद ना सिर्फ जो है वो अपना प्रेसिडेंट को आप यहाँ में ये देखो कि वहाँ में ये जो मुकदमा फाइल करो हो वहाँ में ये भी लिख रहा है कि बॉडी ऑफ मजलिस इंतज़ामिया and a group of सरपरस्त were also nominated but without considering seniority and the period of membership। यानी कि बॉडी ऑफ मेंबरशिप ही जो मजलिस इंतज़ामिया चैलेंज करेगी, ना सिर्फ प्रेसिडेंट बल्कि बाकी लोग भी चैलेंज करा गया।
तो यही वजह से ई बॉडी जो है ये आज तक प्रॉपर काम ना कर सकी, और यही वजह से हमने इलेक्शन भी ना करायो कि फ़र्ज़ करो एक बॉडी जो है ऑलरेडी जो कोर्ट में चैलेंज हुई पड़ी है, एक बॉडी ऑलरेडी कोर्ट में चैलेंज हुई पड़ी है, अगर वो इलेक्शन करा देवे तो या फिर कह देंगे ये मानेंगा ना, वो कहेंगे जी कि तो ऑलरेडी बॉडी ही कोर्ट में चैलेंज है, तो यह का इलेक्शन हम कैसे माना। तो यह हमारे हमने इलेक्शन पहले कभी ना कराया। बाकी अभी भी वहाँ में अगर कोई पॉसिबिलिटी है कि वहाँ में लीगल ओपिनियन ली जा सके है या कोर्ट से क्लैरिफिकेशन ली जा सके है कि जी ये बताओ जी जो प्रेसिडेंट को 2 साल खाया गया वो कितना गया, तो ये एक अलहदा इशू है। लेकिन हम जो है वह कोशिश करेंगे कि हमने ऑलरेडी एक मीटिंग को नोटिस दियो हो अभी पिछले हफ्ते वह में हमने इलेक्शन को एजेंडा भी रखो हो, लेकिन जो मिसालती कमेटी है उन्होंने कही कि जी अभी आप कोई मीटिंग मत करो जब तक हम कोई या को जो है जो भी एक बातचीत चल रही है या जो डोनर फैमिली से एक रिकन्सिलेशन हो रही है जब तक वो सामने ना आए आप मीटिंग मत करो। तो हमने इलेक्शन जो है वह कराना में कोई इतराज़ ना है, तो वह अगर बॉडी कहेगी जी अभी करा दो अभी करा देंगे, हमने कोई मसला ना है। अच्छा, एक बहुत अहम बात बताइए आपने कि जो बॉडी है चैलेंज हुई पड़ी है। जी जी, जब बॉडी चैलेंज हुई पड़ी है और मशकूक बन हुई है, पड़ी ना है 9 साल पहले चैलेंज करी गई ही, जाको डिसीजन अब आयो है जो है 11 जुलाई लो। अब जो बॉडी है वो कानूनी तौर पे जो है वो कायम दायम है आफ्टर कोर्ट ऑर्डर। अब जो प्रेसिडेंट और जो जनरल सेक्रेटरी और जो मजलिस इंतज़ामिया है वहाँ की पोजीशन जो है वहाँ में कोई डाउट ना है, और वहाँ का जो भी वो डिसीजंस लेगी वो कई कोर्ट में चैलेंज ना करा जा सका। ठीक है, तो आपने यू जो आपकी बॉडी है 18 रुकनी है या 25 रुकनी है, क्या या को कहा हमारे फुल बॉडी मीटिंग हुई है या अभी बुलाओगे या मीटिंग है? जी मैंने आपको बताई है कि हमने ये मीटिंग कॉल करी ही पिछले हफ्ता, तो लेकिन अब वो मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई एज़ पर द रिक्वेस्ट ऑफ जो रिकन्सिलेशन कमेटी है, जो 3 लोगों की कमेटी बनी पड़ी है जो डोनर हजरात से मुज़ाकरात कर रही है। उन्होंने कही कि भाई तुम अभी मीटिंगें मत करो क्योंकि यह की वजह से मामलात आपकी मीटिंग की वजह से मामलात ख़राब होंगे, तो अभी वो पोस्टपोन कर दी गई है मीटिंग, वो होएगी नेक्स्ट वीक होएगी इंशाल्लाह। सही ठीक है शहजाद साहब, आप बहुत अच्छा तरीका से हमारा देखने वाला उनके सामने हमारा सवालों का जवाब दे रहा हो। मेरा आपसे एक सवाल और है कि आपने यू बॉडी की बात करी है, ठीक है, यू ऑथेंटिक है और यू अब चैलेंज भी ना करे जा सके और वैलिड है ये बॉडी। अब या के होते हुए इलेक्शन करवाओगा, वहाँ को इलेक्शन की जो है वहाँ को कहाँ क्राइटेरिया है आपका अंजुमन का कॉन्स्टिट्यूशन में? देखो जी वहाँ को जो तरीक़ाकार है वो वहाँ को जो हल्का इंतखाब है वो मेंबर्स हैं, वहाँ के अलावा वहाँ में जो है वो वहाँ में एक लोकल बॉडी रहे, एक ज़िले बॉडी रहे, एक सेंट्रल बॉडी रहे, तो वहाँ में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी तरीक़ाकार है वो हमने जो है बिल्कुल वह फॉलो करूँगा। और अभी हमने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे भी एक वजाहत करी है कि आने वाला वक़्त में हम जो अंजुमन मौजूदा जो इंतज़ामिया है वो कानून और जो दस्तूर है वहाँ की जो शिक हाँ उन पर सख्ती से अमल करेगी या तामील करेगी। तो जो भी वहाँ में तरीक़ाकार है वहाँ में कुछ पॉइंट्स ऐसा हैं जो जिन पर क्लैरिटी ना है, उन पर हम लीगल ओपिनियन ले लेंगे कि वकील कहाँ वहाँ के मुताबिक फिर जो है हम वह काम करेंगे, ताकि कल आलू अगर कोई वह कोर्ट में चैलेंज ना कर सके, और अगर कोर्ट में चैलेंज करे तो फिर जो है वह को नतीजा यही होवे जो पहले निकलो हो। और बल्कि हम मेरी तो एक और जो है वो मतलब मैं ये कानून में और वहाँ मैं देख रहा हूँ कि जी अगर कोई भी बंदा बॉडी को जो है वो कोई मेंबर उठ के कोई एग्जीक्यूटिव बंदा उठ के और वो चैलेंज कर देवे, तो वहाँ के लिए जो है कानून के अंदर एक जुर्माना की प्रोविज़न है कि जी कि अगर कोई बंदा गलत जो है वो एप्लीकेशन देवे है और गलत कोई जो है वो मतलब क्लेम करे है जाकी वजह से बरादरी को टाइम ज़ाया हुआ है, तो वहाँ के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। वहाँ के ख़िलाफ़ वहाँ में जो सोसाइटीज़ एक्ट है वहाँ में प्रोविज़न हैगी कि जी कि अगर कोई बंदा जो है वो गलत जो है वो एक मामला ले जावे है कहीं भी साइड पे, तो वहाँ के लिए जुर्माना होना चाहे। तो वह हम सोच रहे हैं कि वह मेंबर्स की मीटिंग कॉल करके हम अपना दस्तूर में डाल दें वहाँ कि जी एक बंदा एक काम करे है जो 9 साल बाद डिक्लेयर हो जावे कि गलत है, तो वो वहाँ के लिए फिर कोई जुर्माना तो होना चाहे, और वह जुर्माना की प्रोविज़न हम वहाँ में दस्तूर में मेरी तो ये रिकमेंडेशन होंगे कि डाली जावे। सही
अच्छा शहजाद साहब, जो आप कह रहा हो मेंबरशिप मेंबर रहे हाँ हमारा, तो ये मेंबरशिप करवाने के मारे भी कोई आपने बनाया हो लाए हमल, या कि भी कोई एक कंडीशन है कि या महीना में या साल में मेंबरशिप ओपन होएगी, या ये ओवरऑल ओपन ही रहे हर वक्त, या क्या तरीका का? नहीं, वहाँ में देखो कि हमने 2000 हमारी जब मीटिंग हुई 2020 में मीटिंग हुई बद्दोकी में, तो वह टाइम एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो है मीटिंग हुई, उन्होंने कही जी मेंबरशिप ओपन कर दो और 6 महीना के लिए। तो वह टाइम हमने 6 महीना के लिए मेंबरशिप ओपन करी, तो वहाँ में माशाल्लाह सिर्फ 11 लोगों ने मेंबरशिप ली। तो वह के बाद ये मेंबरशिप जो है वो, क्योंकि ये मामलात, क्योंकि 2019 में जब ई मेव तंजीमात कौंसल ने एक फ़ैसलो कराया हो, वहाँ में तकरीबन कोई ये 15 बंदान का साइन हाँ, जहाँ में तकरीबन ये जब में ये फ़ैसला कराया गया हो जनाब, या में शहजाद जवाहर का दस्तखत था, अरशद खान एडवोकेट का, हाजी नूर मोहम्मद का, हाजी इसरुद्दीन राव, गुलाम मोहम्मद, कर्नल मोहम्मद अली, हाजी मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद उस्मान, चौधरी मोहम्मद उस्मान, खालिद महमूद खान, जाहिद खान सिगारिया और मोहम्मद इस्माइल एडवोकेट। जब ये फैसलो कराया गया तो वाक़ई बात उम्मीद पैदा होगी कि जी चलो ये जो ये केस लग रहा है ये ख़त्म हो जाएगा और अब अंजुमन प्रॉपर काम करेगी। तो वाह टाइम मेंबरशिप भी ओपन करी गई, वाह टाइम और भी हमने ये जो हमारा नक्शा है ये भी वाह टाइम हमने LDA में सबमिट करो कि ये बद्दोकी कॉलेज को नक्शा आपके सामने लग रहा है, ये भी हमने LDA में सबमिट करो, मेंबरशिप भी ओपन करी। लेकिन बदकिस्मती से ये जो फैसला है ये जो है मतलब इम्प्लीमेंट ना हो सको, या लोग जिन्होंने कराया वो ना करा सका, या मतलब तो वह वजह से फिर मेंबरशिप जो है हमने क्लोज़ कर दी। तो इंशाल्लाह ताला ये मेंबरशिप जो है अब वो जनरल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होएगी, वहाँ में ओपन कर दी जाएगी। तो या कोई एक तरीक़ाकार है, एक मेंबरशिप फॉर्म है, तो वो मेंबरशिप फॉर्म जो है वो बंदा है जो है वो कहा कि वहाँ बस भरनो रहे कि जी कि मैंने ये जो अंजुमन को दस्तूर है ये पढ़ लियो है, समझ लियो है और मैं ऐसे पूरी तरह मुत्तफ़िक हूँ। तो वह के बाद वो जो है बंदा या साइन करके देगा या एक साथ ID कार्ड की कॉपी देगा, हम वालों रसीद इशू कर देंगे, वो मेंबर बन जाएगा। तो ये या कोई तरीक़ाकार है या कोई मुश्किल तरीक़ाकार ना है। अच्छा आप ये बताओ कि जो आपको आइन है तो अंजुमन को यू सीक्रेट रखना चाहिए या ओपन नहीं, ये तो ओपन कर, ये तो मतलब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, मुख्तलिफ ग्रुपन्स में भी हमने कई दफ़ा शेयर करो है। तो ये मैंने पिछले दिनों भी मुख्तलिफ जो है वो अपना मुख्तलिफ ग्रुपन में ही अवेलेबल है, आप या लो। अच्छा हम लोग जो आप यो नक्शा जो आपने शो करो है अपना हमारा देखने वाला के सामने, तो यहाँ की थोड़ी सी बताओ कि वजाहत करो यो आया वो जो उन लोग भी मंजूर हो यूनिवर्सिटी वाला लोग, या उनसे हट के नहीं नक्शा बना हुआ है? नहीं, ये तो जो नक्शा है ये तो हमारा अपना नक्शा है, यूनिवर्सिटी वाला से कोई का तो कोई ताल्लुक ना है। या को ये नक्शा हमने 2020 में बनवाया है, जब ये तय हुआ हो कि जी कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ना बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये तो हमारा अपना जो है, अगर आप यार देखो तो ये मेयो टेक्निकल कॉलेज यहाँ पे लिख रहा हुआ है और ये सारा एक ही कॉलेज का नक्शा है। ये जो है मेन लेआउट प्लान है, वो बद्दोकी की सड़क है, वो ही स्कूल है, ऊपर से पहाड़ थे सड़क आ रही है, ये सारा जो है वो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हम हमें। तो ये हमारा अपना नक्शा है मेयो टेक्निकल कॉलेज को जाको मतलब प्लान यही है कि जी हम यहाँ डोनेशंस बढ़ाएंगा। तो ये नक्शो या कोई कई और यूनिवर्सिटी से या कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है शहजाद साहब, ये तो बहुत आपने अच्छी प्लानिंग के साथ नक्शा बनवाए हुए है। तो मेरा आपसे ये पूछना है कि जब 2020 में आपने नक्शा बनवा लियो और आपने फैसला कर लियो कि हमने मेयो टेक्निकल कॉलेज ही बनवाना है, तो फिर स्टे वाला के पे आपने क्यों ना दिखाया हो कि हम तो हमारी पॉलिसी यू है, हम तो काम लीज पे ना दे रहा, तो लिहाजा खाना हम कौम का टाइम क्यों ज़ाया कर रहा हुआ? देखो आप लोग, मैं बता रहा हूँ कि ये जो फैसला कराया हो, ये जो है मेयो तंजीमात कौंसल ने फैसला कराया है, या मैं लिख रहा की है कि अराजी जो है ना तो कोई मेंबर या अहदेदार कब्जा करेगा, ना ही किसी फर्द और या इदारे और पार्टी को लीज पे दिया जाएगा। तो जब एक बरादरी ने फैसला कर दियो, उन्होंने कही कि जी आप या लीज पे ना देगा, तो जब एक 15 बंदान ने फैसला कर दियो और पूरी बिरादरी लो एक मैसेज कम्युनिकेट होगो, तो वो मतलब वहाँ में ये ज़ाहिर शामिल है ना
कि जी हम ये लीज पे ना दे रहा, तो फिर ही तो ये नक्शा बना है। सही, ठीक। अच्छा, मैं अपना शिदा साहब, आपके कहाना मेरे बात के दौरान एक और सवाल मेरे जहन में आ गो कि 50 किनाल की जो ज़मीन है वाके सामने हमारे जो DHA में एक किनाल की जगह पड़ी है, कमर्शियल जगह है, वो कहा हमने भुला दी है और वाक़ा बारह में कोई कारण हिकमत अमली ना बनाई है। जी जी जी, वहाँ में देखो वो भुला ना दी है। हमारी जो लास्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, वहाँ में डिसाइड हो गया है कि वहाँ में हमने जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या जो मुतलका डिपार्टमेंट है उन पे केस फाइल करना है। तो वो लीगल वहाँ में जो है प्रोसेस जारी है। इंशाल्लाह वो जल्द ही बिरादरी ये पता चल जाएगा कि वहाँ पे कहाँ लीगल एक्शन लिया जा रहा है। तो वो क्योंकि वो देखो 1976 में वो जो है वो डोनेट हुई ही, और बदकिस्मती से वो ज़्यादा मतलब मोलू हैंड ओवर हुई अंजुमन, तो वह को सिर्फ एक मोलू कागज़ जो है वो दियो गयो हो, तो वह में मोलू कोई चीज़ ना दी गई। और वह को कब्ज़ो भी जो है ऑलरेडी कोई आज से जो 25 साल पहले जो है वो कुछ कोई बतावे कि जी DHA ने ले लियो, कोई बतावे कि जी वो जो जिन लोगों ने दी ही उन्होंने कब्ज़ा कर लियो। तो वह में जो है हमने नया सिरा से सारा कागज़ इकट्ठा करा वहाँ में, और मैं अभी आप लोग दिखा दे रहा हूँ कागज़ कि जब अंजुमन ने हम लोग अंजुमन हैंड ओवर हुई तो हम लोग कौन सा कागज़ दिया गया है, सिर्फ ये कागज़ दिया गया हो। तो वहाँ में हमने वो सारा कागज़ इकट्ठा करा। वहाँ के बाद जब ब्रिगेडियर बाबर साहब DHA का एडमिनिस्ट्रेटर रहा, तो हमने वो जो बिरादरी की ज़मीन का बारे में या जो डोनेटेड लैंड है वहाँ का बारे में DHA से भी रब्ता करो। तो वहाँ पे जो है DHA को जो पॉइंट ऑफ व्यू हो वह ब्रिगेडियर बाबर साहब ने हम लोग बताया। तो या के लिए ये है कि ये भुला ना दी गई। इंशाल्लाह ताला यहाँ पे बहुत जल्द एक हाई कोर्ट से डायरेक्शन मिल जाएगी, और फिर वहाँ पे जो भी मुतलका इदारा जो भी फैसला करेंगे तो वो इंशाल्लाह वो भी एक हमारे लिए बेहतरी की तरफ ही कदम जाएगा। सही। शिदा साहब, हमारा देखने वाले आप आखिरी सवाल जो है वह बताता चलो कि एक अखलाकियात है हमारी मेरे कौम की, और वो अखलाकियात जो है हम पंचायत में जलसा में मीटिंग में बहुत वाले तरजीह दे वहाँ, और यूँ कह दे वहाँ कि भी अगर मेरे ऊपर कोई एतराज़ है तुमने तो ले भाई कोई नया बंदा ले आओ और वहाँ से काम करवा लो। तो आप या बारा में कभी सोचो है कि भी मेरे ऊपर तुम एतराज़ कर रहा हो, मैंने अपना घर भी जलायो, अपना घर बार टाइम भी वक्त बर्बाद करो, और वहाँ के बावजूद भी मेरे ऊपर एतराज़ कर रहा हो, तो लिहाजा लो जहाँ मर्जी लाओ और मैं कहा ना देखो जी, बात ये है, मैंने तो जब ये अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात आज की ना है, ये 1967 की इनकॉर्पोरेटेड है। मैं 2014 में या को प्रेसिडेंट सबसे पहले तो बनना ही ना चाहे, मुझे पता हो या मैं हमेशा से लड़ाई झगड़ा और मसला मसाइल रहा कि, तो खैर मैंने वो डॉक्टर इसाक साहब का कहना पे मैं यहाँ को प्रेसिडेंट बन गो। मैंने वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करो, ज़्यादा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करो, वादन भी सारा गाँव वाला हूँ लठ लेके आ गया कि जी हम इलेक्शन ना होने देवा। लेकिन वो जैसे जैसे इलेक्शन हुए मुझे पता है, तो वह के बाद 1 साल तक मैंने काम करो। फिर 1 साल बाद जब यह मनसूबा पे एतराज़ करो गए हो, तो मैंने कहा जी मैं तो रिज़ाइन दे दूँगा, तो मैं तो ऐसे काम ना कर सकूँ क्योंकि मैं अपना ज़ाती माल जान वक़्त जो है सेक्रीफाइस करके मैं बरादरी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास एतराज़ उठा रहा हूँ। खैर उन्होंने वो बात जो है बजाय सीरियस लेना कि और नेगेटिवली, वहाँ के बाद जब यकीनन वहाँ पे मनसूबा पे स्टे ले लियो गए हो, जो ज़मीन 30 साल से पड़ी ही, तो फिर मैंने जो है जब आप स्टे ले लियो, मैं तो इस्तीफ़ा दे दिया वह टाइम। मैंने कहा जी लियो मैं जो है ना काम कर सकूँ इन हालात में। लेकिन वो इस्तीफ़ो जो नेक्स्ट गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई, वहाँ में गवर्निंग बॉडी ने उन्होंने ये कह के वापस कर दियो कि ना जी आप जो है या इस्तीफ़ा वापस लियो। तो खैर जो है अपनों मैं फिर वाह कंटिन्यू करता रहो, क्योंकि फिर वाह दौरान पहले एक केस फाइल हो, फिर दूसरो केस फाइल हो, तो मेरी मजबूरी ही कि मैं अंजुमन डिफेंड करता हूँ एज ए प्रेसिडेंट। तो आने वाला वक्त के लिए इंशाल्लाह ताला जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी देखेगी, बरादरी देखेगी, जो बंदो बेहतर है वालियाँ व मौत को एतराज़ ना है। क्योंकि देखो मेरे तो इंसान की तो एक उम्र को कोई पता ना है, मैं आज मेरी जो है मतलब डेथ हो जावे या मौत आ जावे तो यकीनन कल कोई नया बंदा आ जाएगा, तो वह के लिए मोए कोई इतराज़ ना है। और यहाँ मैं आना ही आना है, 5 साल बाद आ जाना, साल बाद आ जाना, 2 साल बाद या 6 साल बाद, तो यहाँ में मोए कोई इतराज़ ना है। जी नाज़रीन, शहजाद साहब की बात आपने सुनी। हाँ,
आप सबके सामने हम शहजाद साहब से यूँ पूछना चाह रहा हाँ कि हमारा देखने वाला लो हमारी मेयो कौम लो आप या मैसेज दो कि शहजाद साहब के होते हुए बन्ना 52 किनाल की ज़मीन पे कहा ना हमारे कोई किस्म की कोई गैर कानूनी हरकत हो सके है, और ना ही कहानम जो है DHA में जो 1 किनाल की ज़मीन है वो कहानम ज़ाया होएगी, वाकई भी बार आवरी जो है ना वो मुमकिन बनाई जाएगी अंजुमन के होते हुए, या के बारे में हमारी कौम जो आप पैगाम दो। देखो जी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ, कौम के सामने हूँ। मैं समझूँ कि मैं ये जो अभी जो ये चंद दिन पहले जो 2 वाक़यात हुए यहाँ जामे हून जो है मतलब पहले जब हम हून गया स्टे के बाद काम का सिलसिला में, तो हून जो है अपना बदमज़गी हुई। हून वो लोग आया उन्होंने कहा जी कि आप इन जगह हमारी है, आप हिन मत है, दोबारा ये है वो है। मैंने उनसे बहुत मतलब प्यार मोहब्बत से बात करी। मैंने कि मेरा ज़ाती मसला तो ना है, मैं तो अंजुमन को जो प्रेसिडेंट हूँ, मेरा मतलब कानूनी फ़र्ज़ है, इखलाकी फ़र्ज़ है और मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि मैं बरदरी का असासा की हिफाजत करूँ। तो वाक़े बाद फिर जो है उन्होंने हूँ ट्रैक्टर चला दियो, तो मैं फिर जो है मौका पे हूँ गयो अपना साथीन समेत, और वहाँ मैं साथी कहा सीधी सी बात है कि ऐसा मौका पे सिर्फ वही काम आवा जो ब्लड रिलेशन रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ गयो, मैंने वो मज़ाहमत करी और वाक़े बाद हूँ पुलिस बुलाई गई। हूँ फिर जो है आमने सामने एक तसादुम की सूरत हाल बनी पड़ी ही, तो अल्लाह पाक ने खैर करी। हूँ तो मतलब ये जो कुछ होगो या सो आगे तो फिर जो है मौत ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सुरखरू हूँ अपना काम में कि मैंने वह जगह की हिफाजत करी, और जो है मतलब वही लोग फिर जो हूँ वहाँ पर कब्ज़ा करन गया हा, उन्होंने ही फिर बाद में कही कि जी कि हमने तो ही ट्रैक्टर नहीं ना चलाया। तो मतलब तो वो अपना बैक फुट पे चला गया वो लोग। अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज अंजुमन जो है वो हमने वहाँ की जो ज़मीन है वहाँ की हिफाजत करी, और वो मतलब आज अंजुमन एक बहुत ऊंची जगह पे एक नेक्स्ट लेवल पे स्टैंड करे, मैं कह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जो अंजुमन का असासा हाँ या जो अंजुमन की प्रॉपर्टी है वह हमें वहाँ की हिफाजत करी जाए, और जो आने वाला लोग हाँ जो आने वाली नस्ल है हमारी उन्होंने वो जो है बाहिफाजत वो ट्रांसफ़र करी जाए ताकि वहाँ पे वो फर्दर काम करा। और यहाँ पे जो है ऑलरेडी हम भी कह चुका हाँ, हमारा साथी भी कह चुका हाँ कि हम यहाँ में पैसा लगाने भी तैयार हाँ, काम करने भी तैयार हाँ। सिर्फ जो है देर सिर्फ जो है वो एक फैमिली की तरफ से है थोड़ी सी। अल्लाह पाक में खैर करे, क्योंकि हर चीज़ रेडी है, हमारा नेक्शो रेडी है, हमारा स्टे ख़त्म हो चुका हाँ, और वहाँ में जो है वहाँ के अलावा सिर्फ वो जो एक फैमिली है वहाँ का थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात हाँ या जो उनका नीयत जो भी है अल्लाह पाक वहाँ पर खैर करे, तो यहाँ में इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। जी शहजाद साहब, आपको पहले ही मौक़िफ़ हो कि चंदा सू या डोनेशन सू या फंडिंग सू जो है ये प्रोजेक्ट ना कंप्लीट हो सके, तो आया अभी वही मौक़िफ़ है या अब चेंज होगा कि हमारी कौम जो है ये बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट है भी मुकम्मल कर सके है? देखो जी, यहाँ में अब एक दौर आए हाँ, बहुत सारा जो बरादरी का पढ़ा लिखा लोग हाँ वो यह हक में हाँ कि जी के ये जो प्रोजेक्ट है ये जो है सबसे पहले बढ़ाना और फिर चलाना बहुत मुश्किल काम है। तो यही हवाला से यही वजह से हमने एक सोची कि जी के एक यूनिवर्सिटी लू जो है पार्टनरशिप करी जाए, मतलब कि आधी ज़मीन यूनिवर्सिटी लू दे दी जाए, आधी पे हम काम कर ले, वहाँ बाकी बरादरी वहाँ डेवलप कर ले। तो वहाँ पे फिर जो है जब वो एक एतराज़ करोगे और पुराना ख़ास तौर पर जब पुराना ऑफिस बेरर्स आ तो फिर हमने जो है हमने ये जब बरादरी बीच में इन्वॉल्व हुई वह में जो स्पेशली मेयो तंजीमात कौंसल का प्लेटफॉर्म से, क्योंकि एक वही प्लेटफॉर्म है जो बरादरी को आज से 5 साल पहले वह टाइम जो अवेलेबल हो जा पे जो है हम सारा लोग इकट्ठा हो गए हाँ, सारी तंजीमात कौंसल इकट्ठी हुई। हमने कई प्रोग्राम भी इकट्ठा करा, लाहौर में भी मेयो कल्चरल जो है वो मेवाती कल्चर डे मनायो, वहाँ में सारी तंजीम इकट्ठी ही। तो एक मेवन को ऐसा प्लेटफॉर्म हो वहाँ पर चीज़ डिस्कस हो गई, तो हमने कही कि भाई हम विड्रॉ कर लेना अगर का ये इतराज़ है तो हम चंदा से बना ले रहा। तो देखो ये हमारा काम तो यूँ है
कि वह काम कर ले वजह पे का एतराज़ ना होवे। ई बनाणो या चलाणो ई फिर या कोई मुस्तकबिल की जो आने वाला जो लोग हैं वो देखेंगे जाए कि वो या बना पावा हाँ या चला पावा हाँ, ये वक्त डिसाइड करेगो कि हिस्ट्री है कि जी की हिस्ट्री में अगर शहजाद या डॉक्टर साग ने कोई मंसूबो दियो या बाकी जो उनका साथी है जो एग्जीक्यूटिव कमेटी उन्होंने जो मंसूबो दियो हो वो आया सही हो या ना सही हो, तो ये तारीख जो रकम होगी है या आने वाला वक्त जो है वो बयान करेगा कि हाँ जी वाह टाइम जो शहजाद ने या डॉक्टर साग ने या जो बाकी ऑफिस बेरर्स हैं उन्होंने जो मंसूबो दियो हो वो सही हो या गलत हो। तो हम तो अगर कोई या हक में आगे जी कोई अगर का ये कोई चीज़ पे एतराज़ है तो बस पीछे हट जाओ। जी शहजाद साहब, दोबारा आपसे एक सवाल करूंगा मैं कि आप हमारा देखने वाला लोग आखिरी अपना पैगाम में बता दो हमारी में कौम लोग आप अपना अल्फाज में बाहैसियत सदर अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात का पैगाम दोगा। जी मेरा पैगाम तो यही है कि आप अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात का जो है वो मेंबर बनो और ये जो या मैं सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है यू जगह जो है मतलब कम अज़ कम या की जो वैल्यू है वो 25-30 करोड़ है, तो यह हम काम में लावा बरादरी के लिए या मैं जो है कॉलेज बनावा या मैं हम कम्युनिटी सेंटर बनावा या मैं हॉस्टल बनावा और या मैं आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर या का बनो। और ये ज़ाहिर है अब अगर ये बनेगो तो मतलब दो ही तरीक़ाकार हैं यहाँ का कि एक तो यूँ है कि कई आप प्राइवेट इदारा से मिलकर बना लियो, दूसरा तरीक़ाकार ये डोनेशन के ज़रिए बना लियो। तो यह चीज़ को जो अख्तियार है वो क्लियरली जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी पे है, मजलिस आमला पे है, क्योंकि वो या प्रॉपर्टी की मालिक है। अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात कानून के मुताबिक जो बाकी एग्जीक्यूटिव बॉडी रहे वो प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी डिसीजन कर सके है। तो वो यकीनन ज़ाहिर है जब 24 लोग इकट्ठा होंगे बरादरी का, जिनमें वो लोग भी हाँ जिन्होंने जो कुर्बानी दिया ज़मीन दिया वो लोग भी हाँ, राणा हमीद साहब हाँ उनका भतीजा एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हाँ, उन्होंने सन 91 में 50,000 रुपया जो है वो डोनेशन दिए हो या में यही अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात में। तो वो 50,000 रुपये वाह टाइम कम अज़ कम जो है वो एकड़न का हिसाब से ज़मीन आ गई। तो वो जो 24 लोग हाँ वो इंशाल्लाह ताला जो है कोई अच्छो ही डिसीजन करेंगे बिरादरी के बारे में। तो बस यही पैगाम है कि मतलब हम ये जो एक जो हम लोग खैरात मिली पड़ी है ज़मीन के शक्ल में, तो या पे हम अच्छा तरीक़ा से काम करा और बिरादरी की भलाई के लिए या इस्तेमाल करा। जी नाज़रीन, आपने शहजाद जवाहर साहब की बात सुनी हाँ, और उन सवालों ने और उन बातों ने सुन के आपका जहन में जो सवाल पैदा होया हाँ उनने आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सको हो और उन सवालों ने हम शहजाद जवाहर साहब तक पहुँचाऊँगा और नेक्स्ट प्रोग्राम जो होएगा और हम उनका जवाब आपके सामने रखेंगे। जब तक मेयो एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम लो इजाज़त दो। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेयो कौम जिंदाबाद। लगाओ मिलके नारा पाकिस्तान जिंदाबाद, सारा लगाओ मिलके नारा।